एक फंड ने पिछले 3 साल में 115% का रिटर्न दिया है। जी हां, ध्यान से सुनना, 115% का रिटर्न पिछले 3 साल में। दूसरे फंड ने 122% का रिटर्न दिया है और तीसरे फंड ने 145% का रिटर्न दिया है सिर्फ पिछले 3 साल में। और अगर सिर्फ पिछले 1 साल की बात करें, ज्यादा दूर नहीं जाते, तो पहले फंड ने 59% का रिटर्न दिया है, दूसरे फंड ने 49% से ज्यादा का रिटर्न दिया है और तीसरे फंड ने 70% का रिटर्न दिया है सिर्फ पिछले 1 साल में। तो इस हिसाब से मान लीजिए आपने अगर इसमें 3 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया होता आज से सिर्फ 3 साल पहले, तो एवरेज रिटर्न हम लेते हैं 100%, क्योंकि किसी ने 125 दिया है, तो आपका 3 लाख लगा के सिर्फ 3 साल में वो 12 लाख का अमाउंट बन गया होता। यानी आपने 3 साल में 9 लाख का अमाउंट कमाया होता इन 3 म्यूचुअल फंड्स में। अब आप में से बहुत लोगों को शॉक लगेगा, क्योंकि उनको आदत है कि एसबीआई या तो देता है 7% एफडी में, या तो कोई बड़ी स्कीम में 8% दे देता है, या 10% या 11% किसी म्यूचुअल फंड में। ये 70%, 100%, 120% ये कहां से आ गया? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अभी बहुत कुछ दिखाऊंगा, थोड़ा वेट कीजिए। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि इन फंड्स में पिछले 3 सालों में लोगों ने बहुत पैसा बनाया है। लेकिन क्या आप सिर्फ ये रिटर्न देख के इसमें लमसम यानी पैसा लगा देंगे? बिल्कुल नहीं। ये सब हिस्टोरिकल रिटर्न है, यानी इन 3 फंड्स में से किसी ने 70%, 60%, 50% दिया है पिछले 1 साल में। लेकिन क्या अगले 1 साल में ये ऐसे रिटर्न देगा कि नहीं? तो उस चीज के लिए हम आज करेंगे इन तीनों फंड्स का एक्सरे। तो दोस्तों, आज मैं आपको इन तीनों एसबीआई के जबरदस्त फंड के नाम बताऊंगा और उसके बाद हम तीनों फंड का एक्सरे करेंगे कि क्या ये तीनों फंड लमसम लायक है कि नहीं। और सिर्फ ये ही नहीं, मैं आपको इस वीडियो में लमसम करना सिखाऊंगा ऑन डिप। आपको कब लमसम करना है? जब मार्केट गिरी हो, और ये कैसे पहचानना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मान लीजिए 2 भाई हैं, जिसमें से एक भाई ने 2500 की यानी 2500 रुपए महीने की एसआईपी की 10 साल तक, जिसमें उसको रिटर्न मिला 15% ऑन एवरेज, और उसको 10 साल के बाद मिला 6,96,000। अब आते हैं दूसरे भाई पे, जिसने किया 3 लाख का लमसम एक साथ 15% पे 10 साल के लिए। तो आप देख सकते हैं कि उसको 10 साल के बाद 12,13,000 का अमाउंट मिला। यानी एक तरफ है 4 लाख का रिटर्न और एक तरफ है 9 लाख का रिटर्न, यानी दोनों के रिटर्न में 5 लाख का फर्क है। लेकिन ये याद रखिए कि 5 लाख का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप बाय ऑन डिप करेंगे। यानी लमसम करने का तभी फायदा है कि आप सही मौके पे करें, और यही मौका मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे निफ्टी 50 का चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट में मैं आपको आज लमसम करना सिखाऊंगा सही मौके पे, यानी डिप पे। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी समझाया था, आप ये एक लाइन देख सकते हैं। ये है आपकी मंथली एसआईपी। इस पे आपका कोई काबू नहीं होता, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कट जाएगी। कभी इसमें आप म्यूचुअल फंड महंगे खरीदेंगे, कभी सस्ते खरीदेंगे। उसके बाद आप ये देख सकते हैं ग्रीन कलर की डॉट्स, ये है बाय ऑन डिप, यानी आपने तभी लमसम किया जब मार्केट गिरी हुई थी। लेकिन अब बात आएगी कि आप कैसे पहचाने कि मार्केट कब गिरने वाली है। तो मैं अब आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखें कि 100% कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट कब गिरेगी, चाहे बड़े से बड़ा ट्रेडर हो या बड़े से बड़ा इन्वेस्टर हो। सब लोग गैस वर्क ही करते हैं, और आपको वही करना है कि आप ज्यादातर इसको सही गैस कर सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें 2 ट्रेंड लाइन लगानी है। यहां से जाके आप ट्रेंड लाइन ले सकते हैं और ऐसे करके सीधी ट्रेंड लाइन लगानी है जहां पे ये टच हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी ऊपर वाली लाइन है, इसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस लाइन, और नीचे वाली लाइन को हम बोलेंगे सपोर्ट लाइन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 का ग्राफ जब भी ऊपर जाता है तो इससे टच होके वापस आता है और फिर नीचे सपोर्ट लेता है इस लाइन पे। और पिछले 1-2 साल से यही ट्रेंड चल रहा है कि फिर ऊपर गया, फिर टच किया, फिर उसको सपोर्ट मिली, फिर ऊपर गया, फिर वो टकराया, फिर नीचे आया। तो आपने क्या करना है कि आपने tradingview.com खोलना है। ये बिल्कुल फ्री साइट है, ये कोई प्रमोशन नहीं है, और आपने देखना है कि मार्केट अब कहां चल रही है। आपको जैसे ही लगे कि मार्केट अब नीचे आ गई है और इसके बाद फिर थोड़ा सा आपको साइन दिखे कि ऊपर जा रही है, तो आपको अंदाजे से लमसम कर देना है। देखिए, आपका हमेशा प्रेडिक्शन 100% सही नहीं लगेगा। आपको कोशिश करनी है कि आप लमसम तभी करें जब मार्केट थोड़ी गिरी हुई हो। तो अब आप लमसम करने का तरीका तो समझ गए होंगे। अब एक जरूरी बात दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हो जिनको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है और किसी फ्रेंड से, रिलेटिव से या टेलीग्राम पे देख के स्टॉक में पैसा लगा देते हो,
तो आपका एक बड़ा लॉस होने का चांस बहुत ज्यादा है। तो आज आपकी मैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूं एक ऐसे एडवाइजर के साथ जो सेबी रजिस्टर्ड है, एक्सपीरियंस्ड है और उसका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी है। तो इस एडवाइजर का नाम है गुल्लक। गुल्लक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक एसटी एडवाइजर्स का ब्रांड है जो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, यानी RIA है, विद ओवर 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन अब बात आएगी कि गुल्लक करता क्या है। गुल्लक आपको बना बनाया एक स्टॉक पोर्टफोलियो देता है 10 से 15 स्टॉक्स का। ये सारे स्टॉक्स गुल्लक के प्रोफेशनल्स क्वांट मेथड का यूज करके अराउंड 130 फैक्टर्स लाइक फंडामेंटल, टेक्निकल और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को एनालाइज करके सिलेक्ट करते हैं। अगर बात करें पोर्टफोलियोज की तो गुल्लक आपको 4 तरह के पोर्टफोलियोज प्रोवाइड करता है रिस्क और वॉलेटिलिटी के हिसाब से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका सबसे पॉपुलर प्लान है गुल्लक गियर 6 जो कि अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए पोर्टफोलियो है। दूसरा इसका प्लान है गुल्लक गियर 5 जो एक मॉडरेट पोर्टफोलियो है। तीसरा इसका प्लान है गुल्लक गियर 3 और फोर्थ प्लान है गुल्लक गियर 4। तो हम गुल्लक गियर 6 को खोल के देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, गुल्लक गियर 6 एक अग्रेसिव पोर्टफोलियो है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो एक अग्रेसिव रिटर्न्स चाहते हैं। इस पोर्टफोलियो में टोटल आपको गुल्लक 9 स्टॉक्स प्रोवाइड करता है और वो भी हर महीने आपको एक रीबैलेंसिंग रिपोर्ट भेजता है, जिससे आपको पता लगता है कि अब आपको कौन सा स्टॉक बेचना है या आपको कौन सा स्टॉक खरीदना है। यानी इसमें आपको कोई भी एग्जिट और एंट्री की कोई टेंशन नहीं होती। इसमें आप अपने पोर्टफोलियो के खुद मालिक होते हैं बिना किसी एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड के। तो अगर आप गुल्लक के ये पोर्टफोलियो चेकआउट करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वापस आते हैं अपने तीनों म्यूचुअल फंड पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं कि ये कोई रिकमेंडेशन या बाइंग एडवाइस नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। मेरा काम है सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देना कि मार्केट में क्या क्या ऑप्शन है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कॉन्टैक्ट करें। तो हमारा पहला फंड है SBI का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस फंड ने पिछले 1 साल में 59% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 28% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 25% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। ये एक ELSS फंड है, यानी टैक्स सेविंग फंड है। इसमें आपको ATC के अंदर 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिलती है। वहीं अगर इसका एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो वो है 0.94%, जो कि थोड़ा हायर साइड पे है। वहीं इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है क्योंकि ये एक ELSS फंड है। वहीं अगर इसके कुछ टॉप होल्डिंग्स देखेंगे, TND इंडिया लिमिटेड में जो है 5.51%, HDFC बैंक में, टोरेंट पावर लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। अब आते हैं अपने दूसरे फंड पे जो है SBI का कॉन्ट्रा फंड। जैसे कि आप जानते ही होंगे, कॉन्ट्रा फंड वो फंड होते हैं जो मार्केट से उलट चल रहे हैं, यानी वो ऐसे फंड हैं जो अभी तक परफॉर्म नहीं किया है लेकिन उनमें काफी पोटेंशियल है। अगर इसके पिछले 1 साल की बात करें तो इसने करीबन 49% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में इस फंड ने करीबन 30% से ज्यादा का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में भी इस फंड ने करीबन 30% का रिटर्न दिया है। यानी ये एक अमेजिंग फंड है। वहीं अगर इसका एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो वो है 0.63%। वहीं अगर इसकी कुछ टॉप करंट होल्डिंग्स देखेंगे तो सबसे पहले है HDFC बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गेल लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑयल एंड नेचुरल गैस, वर्लपूल, ICICI बैंक, टोरेंट पावर लिमिटेड। हमारा तीसरा और आखिरी फंड है SBI का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेक्टोरल म्यूचुअल फंड है, यानी ये ऐसे म्यूचुअल फंड है जो ज्यादातर एक ही सेक्टर में अपनी मेजॉरिटी होल्डिंग्स लगाते हैं। तो इसलिए ये हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। अगर आप इसके पिछले 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो वो है 70%, विच इज अमेजिंग। पिछले 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो वो है करीबन 35% और पिछले 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो वो है करीबन 28%। वहीं इसका एग्जिट लोड है 1.34%, जो कि बहुत ज्यादा है और इसका ये ही एक नेगेटिव पॉइंट है। वहीं अगर इसकी कुछ टॉप करंट होल्डिंग्स देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, श्री सीमेंट, टोरेंट पावर, इंडियन एनर्जी, टेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक्सेट्रा। तो ये थे SBI के टॉप 3 फंड। तो अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। और आप अगर गुल्लक से एक बना बनाया पोर्टफोलियो लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल, which is